हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सी के नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको बताएंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा भी पास में आ गया है, इसलिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें फार्मूले हमने लिखे हैं और इसको किस प्रकार से हल करना है, क्वेश्चन को आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी का प्रश्न। प्रश्न है कहानी में, पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख दिया है। 1 2 3 3 सूत्र हैं। पहले हम आपको सूत्र समझा देते हैं, किसको किस प्रकार समझना है। लिखा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है, संख्या समान हो और धनात्मक हो तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे। संख्या समान हो और धनात्मक हो तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे। और तीसरा है, संख्या समान हो और ऋणात्मक हो। संख्या समान हो और ऋणात्मक हो तो सबसे छोटी संख्या लेंगे। हमने यहाँ पर 3 फार्मूला लिखा है। इन 3 फार्मूलों पर यह क्वेश्चन लगेगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12। अगर इस प्रकार संख्या अनंत दी होती है और संख्या क्या हो, सभी रूट में क्या हो, समान हो। हमने लिखा है संख्या समान हो और धनात्मक हो तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो यहाँ पर संख्या क्या है, संख्या समान है और धनात्मक है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे हम आपको बताते हैं। तो संख्या समान हो और क्या हो, धनात्मक हो, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर संख्या क्या, इसका अंतर क्या होना चाहिए, 1। दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1। कोई भी 12 है, 12 को ऐसे दो अभाज्य खंडों में तोड़ना है जिसका जो अंतर 1 हो। आइए तो हम समझते हैं। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर हम 12 ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में हम रफ कर लेते हैं, ऐसे करके रफ। ये कितना है, 12। 12 को हमने लिखा, इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले किससे कटेगा, 2 से। 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 3, और फिर क्या कटेगा, 3। 3 एकम 3। कह रहा है कि संख्या समान हो और धनात्मक हो। संख्या समान हो और धनात्मक हो तो दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, यानी 4 कर लिया, 4 गुणे यहाँ पर हमने 3 कर लिया। अब 4 3 12, यहाँ पर क्या गया, 12 आ गया। और इनके बीच का अंतर क्या हो गया, अगर हम 4 में 3 घटा देते हैं तो इनके बीच में क्या अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमेशा। तो क्या होगा, अंतर निकल कर आएगा 1। क्या अंतर निकल कर आएगा, 1। तो हमने कहा है कि संख्या समान हो और धनात्मक हो तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो संख्या समान है, हमने जब इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया तो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया 4 गुणे 3, 4 3 12, 4 3 12। और 4 में अगर 3 घटा देते हैं, 4 में अगर 3 घटाते हैं तो उनके बीच का अंतर क्या जाएगा, 1। क्योंकि 4 और गुणे 3 इनके बीच का अंतर क्या है, 4 गुणे 3, इनके बीच का अंतर कितना आता है, 1। 4 3 12, अगर 4 में 3 घटाते हैं तो 3 3 क्या जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर हमने क्या कहा है कि सबसे बड़ी संख्या लेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये हो गई 4। तो यहाँ हो जाएगा 4, इसका आंसर 4। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या समान हो। क्या है, संख्या समान हो और ऋणात्मक हो। संख्या समान है और क्या है, ऋणात्मक है। संख्या समान है और ऋणात्मक हो तो सबसे छोटी संख्या लेंगे। इसमें क्या था, इसमें बड़ी संख्या लेना था, इसमें क्या लेना है, छोटी संख्या लेना है। धनात्मक में बड़ी संख्या, धनात्मक संख्या समान है, अगर धनात्मक है तो अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसका तो उसमें बड़ी संख्या लेंगे। और जो इसमें जो ऋणात्मक होता है, इसमें संख्या समान हो, अगर ऋणात्मक हो तो जब इसको गुणनखंड करते हैं तो इसमें जो छोटी संख्या होती है उसी को लेते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या समान है और ऋणात्मक है तो इसका अभी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 110 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले कटेगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर कटेगा 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर कटेगा 11 से, 11 एकम 11। तो यहाँ पर 2 पंचे 10, यानी 10 गुणे इसको हम 11 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 11।
तो यानी 11 दहम्मा कितना होता है 110, कितना होता है 110, और 100 इनके बीच का अंतर कितना है 1, यानी 10 1 11, 10 1 11 होता है। तो यहाँ पर कितना अंतर है प्लस 1 का अंतर समझ लेना। 11 दहम्मा 110, 11 दहम्मा 110, और उनके बीच का अंतर कितना है 1। अगर हम 10 में 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 11, अगर 10 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो उनके बीच का अंतर क्या है, तो इनके बीच का अंतर है 1। तो हमने क्या कहा है कि अगर संख्या समान हो और ऋणात्मक हो तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो हम इसमें क्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या कितना है 10, तो यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आएगा 10, यही इसका आंसर। इस टाइप से संख्या समान हो, रूट में हो तो धनात्मक वाली में हम बड़ी संख्या लेते हैं, और संख्या समान हो और ऋणात्मक हो तो जो छोटी संख्या होती है उसको लेते हैं। तो ये तो था बराबर संख्या, यहाँ ये क्वेश्चन वाला था बराबर वाली संख्या था। यहाँ पर संख्या बराबर नहीं है, तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं, तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं हम आपको बताते हैं। इसमें हमेशा हम पीछे से संख्या को शुरू करते हैं। जो इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन में हमेशा पीछे की ओर से 49 से पहले 49 का हम, फिर 57 का, फिर 136 का। तो पहले हम 49 का कर लेते हैं, पीछे शुरू करते हैं। यहाँ 49 है, यहाँ 49 का निकालेंगे पहले। तो 49 को पहले करेगा 7 7 49, 7 करनम 7, तो क्या निकल कर आया 7 गुणे सूट 7। अगर यहाँ पर कह जाएगा 7 गुणे 7, तो एक 7 2 7 हो गया, 2 7 मतलब एक 7 को हम बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 136 प्लस 157 और प्लस इसको इसके अंदर कर लेंगे। यहाँ पर 7 निकलेगा 7 बाहर, यानी 7 इसमें जोड़ देंगे इस तरह से। अब क्या करना है मुझे, 136 प्लस 57 और 7 को जोड़ेंगे, 7 7 14 के 4 और 5 1 6, क्या निकल कर आया 64। 7 से 14 और 5 1 6, 64 निकल कर आया। अब इसी प्रकार से हम 64 को कर लेंगे। 64 का बाद गुणन करेंगे तो जाएगा 64 का करेंगे तो 2 32 दूना 64, 16 8 4 2 और 2 कम 2, 1 2 3, यहाँ क्या है 2, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 और 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, कितना हुआ 3। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना हो गया 1 2 ए और 2 ए और 2 ए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका निकल कर आएगा 8 8 ढाई 64। तो इसका हो जाएगा 136 और प्लस इसका क्या हो निकल कर आया 8, क्योंकि अगर हम इसके अंदर 2 अंडर 2 को करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 निकल कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका खंड बन रहा है। अब क्या करना है मुझको, इसको जोड़ेंगे 136 और प्लस 8 को जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 8 8 16, 3 1 4, 3 1 4 और 1, और जब इसका हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, देखते हैं यहाँ 1 जोड़ा 1, इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, तो यहाँ किसका 2 का जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो जोड़ा जो बन गया उसको बाहर कर लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसका हो जाएगा तो दूनी 4 4 3 12, तो इसका आंसर का निकल कर आया 12। तो इस प्रकार से हमने करनी में आपको बताया। यहाँ पर 3 फार्मूले हैं इसको याद करना पड़ेगा आपको। हमने बताया कि अगर संख्या समान हो और धनात्मक हो तो जो हम इसका आभार गुणन करते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है उसको लेते हैं। और अगर दूसरा फार्मूला है, अगर संख्या समान है और ऋणात्मक है तो उसमें जो छोटी संख्या होती है उसको लेते हैं। और तीसरा हमने बताया कि अगर संख्या समान ना हो तो हमेशा उसको बाहरी ओर से लगाते हुए हम चले आते हैं, बाहरी ओर से उसका हम
अब आज हम गुणनखंड करते हैं और उसका मान रखते हैं इसमें, जो संख्या अगर बराबर आ रही है उसको बाहर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। सही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें आप।